Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. 3 विकेट ही गिरी थी जब लास्ट 5 में 65 चाहिए थे लखनऊ को, तो इसलिए सब कह रहे थे एडवांटेज लखनऊ। पर देखिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने ही बटोर दिया यहाँ भाई। बेंगलोर के बॉलर जो हैं वो वापस लेकर आए हैं बेंगलोर को इस टीम में। जैसे कि वीरू ने कहा, क्रेडिट देना पड़ेगा इन सबको, क्रेडिट देना पड़ेगा हर्षल पटेल को, हेजलवुड को, जो बॉल डाली है उन्होंने। आई थिंक लास्ट में तो बहुत बढ़िया। और डेथ ओवर्स हमेशा प्रॉब्लम होती थी बेंगलोर की। बिल्कुल, लेकिन मैं कहूंगा अगर सबसे बड़ा क्रेडिट देना तो फैफ डुप्लेसी को। कहीं नजर नहीं आ रहे थे लेकिन चुपचाप शांति से अपना काम कर रहे थे। उनको मालूम था कि मेरे ये 2-3 गेंदबाज हैं जिन्होंने आखिरी के 4-5 ओवर डालने हैं और उन्हीं पे स्टिक किए। मोहम्मद सिराज को सही समय पर शायद वो स्लो ओवर शुरू से पहले ही ख़त्म करा दिए उनके 4 ओवर। उनका चौथा ओवर भी क्रूशल था जो कि शायद 8 रन का भी नहीं गया, कम रन का गया। और वहाँ से फिर शायद हसरंगा ने अगला ओवर डाला और हुड्डा को आउट किया। तो नो डाउट फैफ डुप्लेसी की कैप्टनसी की भी दाद देनी होगी यहाँ पर। क्योंकि कई बार होता है कि क्रंच मोमेंट में ना कैप्टन भी शायद अपना संतुलन खूब बैठते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं मैं विकेट लेने जाऊँ और अपने हर्षल पटेल या हेजलवुड को जल्दी करा दूँ। फिर लास्ट ओवर आपका हल्का पड़ जाता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पार्थिव या आरपी सिंह भी ये कहते हैं कि लास्ट ओवर ही सबसे इम्पोर्टेंट ओवर है, वरना तो 18वां 19वां सोचते थे हम लोग। तो वो आई थिंक क्रेडिट गोज टू फैफ डुप्लेसी ऑल्सो, क्योंकि बॉलर तो नो डाउट उन्होंने अपना काम किया ही किया। जिस तरीके से उन्होंने बॉलरों का इस्तेमाल किया और उन्होंने विश्वास जताया कि नहीं ये हर्षल पटेल 2 ओवर डालेंगे, हेजलवुड 1 डालेंगे 3 में और उससे पहले हसरंगा डालेंगे, तो वो कमाल करा। आई थिंक पार्थिव आपसे ये पूछना चाहिए, आप भी काफ़ी कप्तानों के साथ खेले हैं। एक ये बहुत ही अंडररेटेड है ना ये, आई थिंक हम समझते नहीं है कि फील्डिंग कप्तान के लिए कितना ज़रूरी है कि आप वो नफ्स पकड़ लें और कहें कि कौन सा बॉलर कब डालेगा, कौन से एंड से डालेगा, कौन से बल्लेबाज को डालेगा। आई थिंक आपको वो देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्योंकि अब कई बार आप ना सेंटर विकेट पे नहीं खेलते, आप कई इधर इस वाले विकेट पे खेलते हैं, उस वाले विकेट पे खेलते हैं। फिर आपको वो भी पता करना होता है कि अगर आपका जो मेन बॉलर है उसकी स्टॉक डिलीवरी कौन सी है। अगर उसकी ऑफ स्पिन है तो आप उसको ना लंबी साइड से गेंदबाजी कराने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का लेग कटर है तो उसको आप दूसरी साइड से गेंदबाजी कराते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपना पहले ही सोच के जाते हैं, क्योंकि उस प्रेशर सिचुएशन में आपको वहाँ पे जाके प्लान्स चेंज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इसके लिए आपको, जैसे विरूपा ने कहा कि ऐसे प्रेशर में आपको एक कामिंग इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल होता है, तो आप ये सारे प्लान्स ना आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर ये अंडर प्रेशर भी यहाँ अगर बॉलिंग कार्ड फिर से आए कि जिस तरह से गेम चल रही थी, तो आपको खाली 5 बॉलर ही नज़र आएंगे, तो जिस तरह से हुआ है। नहीं तो जनरली अगर 200 रन का गेम बनता है तो कहीं ना कहीं आपको कोई या मैक्सवेल का कहीं एक और दिख जाएगा या और कोई चेंज बॉलर का दिख जाएगा। लेकिन प्लानिंग बहुत सटीक थी कि सिराज 14-15 ओवर तक ख़त्म कर देंगे। मेरे 17, 18, 19, 20 वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स है। अगर वो आपको पहले पता हो और वो कौन से एंड से डालेंगे किसको, तो वहाँ से ना पूरा गेम चेंज हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 4 और 5 ओवर में 65 गेटेबल था, लेकिन फैफ डुप्लेसी एक स्टेप आगे चल रहे थे। उनको पता था कि मेरा बॉलर कहाँ से डालेगा।